हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, ठीक है ना। तो देखिए, हमारे जो पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 था, जो हमने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक। जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि गोलीय उत्तल दर्पण के सम्मुख रखी विभिन्न स्थितियों पर वस्तु के बने प्रतिबिंब बनने की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। सेम इसी की जैसी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है ना। यहाँ पे केवल अवतल दर्पण था लिखा हुआ। तो वो 6 स्थितियाँ कौन कौन सी थी, क्या पॉइंट थे वो यहाँ पे लिखे हुए देखिए। गोलीय अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु, ठीक है ना। इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा था, ठीक है, जो कि पॉइंट थे, जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो, ठीक ना। सेकंड में था, जब वस्तु अनंतता तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, ठीक। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच रखी हो, जब वस्तु मुख्य फोकस बिंदु एफ पर रखी हो, जब वस्तु ध्रुव के पी तथा फोकस एफ के बीच रखी हो, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट जो है मैंने लेक्चर नंबर 6 में कवर कराए थे, ठीक। और यही पॉइंट होते हैं सेम उत्तर दर्पण के लिए, ठीक है ना। एक समान उत्तर दर्पण के लिए भी हम इसी में ये पॉइंट यूज करते हैं लिखने के लिए, ठीक। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन होती है जिसके कारण हम इतने सारे पॉइंट नहीं पढ़ते, ठीक है ना। वो क्या है हम इस लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे, ठीक ना। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आप 2 नंबर में इसको सेव कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7? तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि गोलीय उत्तल दर्पण के सम्मुख रखी विभिन्न स्थिति पर दर्पण से बनने प्रतिबिंब का वर्णन करें, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति को समझाएं, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखना है हमें इसके बारे में। कह रहा है यहाँ पे कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना वस्तु की तथा दर्पण की दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए, हमने उत्तल दर्पण बनानी है, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ से पॉलिश कर देंगे, जिसके कारण से हमारे लिए क्या प्राप्त हो जाएगा, एक उत्तल दर्पण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है उत्तल दर्पण और वस्तु की दूरी, मान लीजिए वस्तु यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, किसी भी जगह पे हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन डिपेंड क्या कर रहा है, इसके और इसके बीच की दूरी पर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होगा, एफ होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमारा सी हो गया, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे जो भी जाएगा वो क्या जाएगा, अनंतता पर जाएगा, ठीक है ना। ये सी फॉर सेंटर, लेकिन इसका सेंटर यहाँ नहीं है, इसका सेंटर कहाँ पे होगा, इस तरफ होगा। क्यों? क्योंकि इसका ढाल किस तरफ को है, इस तरफ को है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इस पॉइंट लेते हैं, ध्रुव पॉइंट कौन सा, यहाँ से पी बिंदु से, ठीक है ना। इसको हम पी के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं, और जबकि अवतल दर्पण हम क्या करते हैं, सेंटर के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। सी फॉर सेंटर, और ये हमारा एफ, और यहाँ पे पी, ठीक है ना। लेकिन जब हम वस्तु को नापते हैं, ठीक है ना, जब भी मेजरिंग करते हैं कैलकुलेशन में, तो उसके ध्रुव से हम वस्तु को नापते हैं, और सेम इसमें भी हम इसके ध्रुव से ही वस्तु को मेजर करते हैं, ठीक है ना। इसके अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी चिन्ह परिपाटी क्या है, ठीक है ना, कि जो हमारे पास दर्पण सूत्र होगा, ठीक, उसमें हम कैसे किसी वस्तु की स्थिति, प्रकृति और प्रतिबिंब को मापेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे केवल जनरल थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ आगे के लेक्चर के लिए आपको, ठीक है ना। तो देखिए आगे कह रहा है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो तथा ध्रुव के बीच है, ठीक है ना। अब देखिए, हमारे पास ध्रुव बनाना है हमें, ये हमारी क्या रही, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। ध्रुव हमारा यहाँ पे पी रहेगा, ठीक, और यहाँ पे हमारा क्या है, सेंटर सी, इस ध्रुव मतलब मान लीजिए इस उत्तल दर्पण का, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि जब वस्तु ध्रुव पी और अनंतता के बीच रखी हो, ठीक है ना। ध्रुव पी कहाँ है हमारे, यहाँ, अनंतता कहाँ रखी होगी, यहाँ कहीं होगी, ठीक है ना। हमने नियम पढ़े थे कि हमें कोई भी वस्तु रखनी है, किसी भी दर्पण, किसी भी प्रतिबिंब या किसी भी लेंस के सामने, तो वो कहाँ रखनी है हमें, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा, ठीक है ना। और हम जो डिस्टेंस मापेंगे वस्तु की या बिंब की दूरी, वो हम कहाँ से नापेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ही मापेंगे, जो कैसी रहती है, हमेशा ऋणात्मक, माइनस यू में, ठीक है ना। अगर मैंने ये नहीं पढ़ाया तो ये भी अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम आप इतनी बात को याद रखिए, ठीक। चलिए, ठीक है ना। तो कोई वस्तु हमारी कहाँ रखी है, अनंतता पर रखी है, वो हमने क्या बोल दी, ए और बी। कोई ए भी हमारी ये वस्तु है, अनंत दूरी पर रखी है, और किसके बीच में, ध्रुव पी और अनंतता के बीच में, ये हमारा अनंतता हो गया, ठीक है ना। माना वस्तु ए बी अनंत दूरी पर रखी है, तब वस्तु ए बी से एक प्रकाश किरण बी ई उत्तल दर्पण के ई बिंदु पर आपतित होती है। अब देखिए, यहाँ हमारे पास ए बी वस्तु है, ये रखी हुई, ठीक है ना। यहाँ से एक किरण बी ई, ये गई किरण बी ई, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए यहाँ से हमारे पास ये वस्तु पे ये किरण जाती है, इसको हमने बोल दिया क्या, बी ई, ठीक। फिर कह रहा है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर संचरित होकर फोकस बिंदु एफ से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। अब हमने जो नियम पढ़े थे इससे पिछले लेक्चर में, ठीक है ना, आई थिंक तीसरा या चौथा लेक्चर है वो, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत हमने देखे नियम क्या होते हैं। तो नियम में हमने पढ़े थे कि जब भी कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब भी कोई प्रकाश किरण इस अक्ष के समांतर जाएगी, सॉरी, ये हमारा क्या मुख्य अक्ष है, ध्रुव पी और सी को जोड़ने वाली रेखा, ठीक है, उसको हम जितना आगे तक बढ़ाएं वही हमारा क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष की रेखा कहलाती है, ठीक है ना। तो इस रेखा के समांतर यहाँ पे कोई जितनी भी रेखा चलेंगी, ठीक है ना, वो दर्पण के द्वारा परावर्तित जब होंगी वो, तो कहाँ जाएंगी,
एफ से, फोकस बिंदु जो होता है एफ, ठीक है ना, एफ कहाँ होता है, सी और पी के बीच में, ठीक है ना, कहीं पे भी हो सकता है एफ, ठीक। तो उससे जाती हुई अगर अवतल दर्पण है तो उससे जाएगी, और उत्तल दर्पण है तो उससे जाती हुई आभास होगी, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये किरण हमारी बीई है, जो कुछ यहाँ से इस प्रकार से देखिए आप, जो प्रकाश किरण बीई है मान लीजिए यहाँ पे जा रही है, ठीक है ना, ये उत्तल दर्पण है, तो यहाँ से परिवर्तित होकर कहाँ जाएगी, कुछ इस जगह को ये परावर्तित हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है यहाँ पे प्रतीत होती है, प्रतीत कैसी होगी, कुछ इस प्रकार से डैश 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 करके ऐप से जाती हुई दिखाई देगी। तो आप जब यहाँ से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ऐप से आ रही है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये इस जगह से जा रही है और यहाँ से परावर्तित होकर इस जगह जा रही है, ठीक है ना। तो ये घटना होती है कि हमें उत्तल दर्पण में क्या होता है, केवल आभास होता है कि उससे ऐप से जाती हुई या आती हुई प्राप्त होती है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखिए, कह रहा था इसी प्रकार से एक प्रकाश किरण बी आर, ठीक है ना। अब सेकंड प्रकाश किरण क्या है, बी आर, ये वाली नीचे वाली, ठीक है, यह किरण बी आर, ठीक है ना, जो कि परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र सी से वापस लौटती हुई आभास होती है, ठीक है ना। अब जो किरण है बी आर, बी आर जो है किरण, ठीक है ना, इसको ऐसा आभास किया गया है कि ये किरण कहाँ जा रही है, सी बिंदु पे जा रही है, किसके, अब उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र सी को टच करती हुई जा रही है, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में क्या हो जा रही है, उसी मार्ग में वापस लौट जा रही है, ठीक है ना। कैसे लौट रही है आप वो देखिए, ठीक ना। पहले हम थोड़ा अगले और पढ़ लें, ठीक ना। क्योंकि यह प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की सीधी दिशा में गमन करती है, ठीक है ना। अब कहने का मतलब हुआ कि आप भी प्रकाश किरण देखिए, ये वाली यहाँ पे, ठीक है ना, ये है, अगर ये सी पे जा रही है, ठीक है ना, तो यहाँ से परावर्तित तो होगी, लेकिन ये एकदम इसकी सीधी रेखा में होगी, यहाँ से एकदम सीधी रेखा है वक्रता केंद्र सी से, ठीक है ना। तो यहाँ से जब भी कोई प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ठीक है ना, और यहाँ से जब ये परावर्तित होती है, ऐसा लग रहा है कि इसके सेंटर से आ रही है रेखा ये, ठीक है ना, सेंटर से मतलब सी पॉइंट से होकर आ रही है रेखा, ठीक है ना। तो हमें इस चीज़ का अनुभव नहीं होता कि यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ से परावर्तित हो रही है जब हम यहाँ से इसको देखते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि ये प्रकाश किरण इस ऐसे बिंदु पर टकराती है जो क्या होता है, बिंदु सीधे अगर हम लंब खींचे सेंटर से तो उसमें क्या होता है, एकांत रहता है, ठीक है ना, एकदम लंब होता है वो बिंदु, किससे, सेंटर से, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखिए, फिर कह रहा है इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें जो है प्रकाश किरण बिंदु बी डैश पर मिलती हैं, जो कि प्रकाश किरण बी का बी डैश प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। अब देखिए किरण का बी डैश प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, ठीक है ना, एक ही चित्र में हम अच्छे से समझ लेते हैं उसके लिए, ठीक है ना। देखिए हमने क्या बनाया, एक उत्तल दर्पण बनाया सबसे पहले, ठीक, ये हमारा उत्तल दर्पण बन गया, ठीक है ना, ये हमारी ए बी वस्तु हो गई, ठीक, ये ध्रुव उसका पी, ठीक है ना, यहाँ से एक प्रकाश किरण गई ये बी ई, इसको हमने क्या बोल दिया बी ई, और ये कहाँ से जाती है आभास हो रही है हमें, एफ बिंदु से, ठीक है ना, ये हमारा एफ रहा, ठीक है ना। एक प्रकाश किरण क्या है, बी आर है, ठीक है ना, जो कहाँ से जा रही है, इसके सी पॉइंट से जा रही है, ये इसका सी पॉइंट हो गया, ठीक। अब ये देखिए यहाँ से जब ये इस जगह जा रही है तो ये परावर्तित कहाँ हो जाएगी, इस जगह को परावर्तित होगी, ये किरण यहाँ कहाँ से परावर्तित होगी, यहाँ से यहाँ को परावर्तित होगी। लेकिन जैसे ही हमने इसको आगे की ओर देखा तो ये रेखा जो है क्या कह रही थी कि जो इसे समांतर क्रम में जाएगी, ठीक है ना, समांतर जाएगी, समांतर संचरण होगी मुख्य अक्ष के, ठीक है, वो फोकस बिंदु एफ से होती हुई जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। ये मतलब ऐसा लग रहा है कि ये एफ से होती हुई आ रही है इस तरफ, ठीक है ना, यहाँ से जब हम देखेंगे तब, ठीक। ऐसे सेम केस इसके साथ में होता है बी आर के साथ में, तो ये ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास सेंटर से आ रही है रेखा, ये यहाँ से एकदम सीधी, ठीक है ना। तो ये देखिए दोनों रेखाएं कहाँ पे कट कर रही हैं, इस जगह पे कट कर रही है ना, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पी ये है, पी लाइन, ठीक है ना, इसके इधर की दूरी हम किसमें नापते हैं, पॉजिटिव वैल्यू में, ठीक, इसके इधर किसमें नापते हैं, नेगेटिव वैल्यू में, ठीक है ना। तो मतलब इस तरफ जब ये प्रतिबिंब बनना है तो इसका कैसा प्रतिबिंब हो जा रहा है, आभासी हो जा रहा है, ठीक है ना। वस्तु देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी थी, यहाँ पे आगे कितनी हो जाएगी, बी डैश प्रतिबिंब रहा, और ये बी डैश जब हम मुख्य अक्ष पे अभिलंब डालेंगे ए डैश का, तो ये वस्तु का हमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, सीधा, लेकिन कैसा हो रहा है, छोटा भी है, ठीक है ना, और लेकिन कैसा होगा, ये आभासी होगा, ठीक है ना, वस्तु से छोटा है और आभासी है, ठीक, और काफी ज्यादा छोटा है, ठीक है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, आभासी, और किस तरफ को, राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। तो ये चित्र आप मेजर कर लीजिए, मतलब आपको यही बनाना है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंतता दूरी पर रखी हो, या उसके सेंटर पे रखी हो, ठीक है ना, सेंटर पर रखी हो, सही सी पर रखी हो, सी एफ के बीच रखी हो, ठीक है ना, अनंतता सी के बीच रखी हो, कहीं पे भी रखी हो, घटना यही घटती है। इस कारण से हम केवल एक ही पॉइंट लेते हैं इसका, कि जब वस्तु अनंतता दूरी पर रखी हो, इसी के द्वारा हमें पता चल जाता है कि उसके जो प्रतिबिंब बनेंगे, वस्तु का आकार होगा, ठीक है ना, वास्तविक होगा कि नहीं होगा, ठीक, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है ना, उसकी सारी की सारी घटना हमें यहाँ से प्राप्त हो जाती है इस पॉइंट से, ठीक है ना। तो इस कारण से हम इसके आगे के जो पॉइंट हैं ये वाले 5 पॉइंट, ये इनको नहीं कवर करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही कैलकुलेशन में कवर हो जाते हैं, क्योंकि उनके प्रतिबिंब कैसे हो जाते हैं, आभासी हो जाते हैं, ठीक, कि जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सब यहीं बनेंगे,
ठीक। और जो कहाँ बनेंगे, सी और एफ के बीच में, या हम बोल सकते हैं पी और सी के बीच में बन सकते हैं। ठीक है ना, जितने प्रतिबिंब बनेंगे यहीं पे बनेंगे। ठीक, तो इस कारण से हम आगे पॉइंट नहीं लिखते हैं। ठीक, तो आगे देखिए क्या कह रहा है ये, देखिए फिर कह रहा है तथा बी डैश से ए डैश मुख्य अक्ष पर अभिलंब डालने पर वस्तु ए बी का संपूर्ण प्रतिबिंब को दिखाता है। ठीक है, जो हमने प्रतिबिंब डाला था, ठीक है ना, प्रतिबिंब अभी डाला था ना यहाँ से हमने, कि हमारे पास ये रेखा कट कर रही है, तो हमने ए बी डैश से ए डैश प्रतिबिंब डाला था कुछ इस प्रकार से, कि जो रेखा हमारी यहाँ पे कट कर रही थी सी से और ये ई से, तो ये हमने अभिलंब डाला था इस जगह पे। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे कि जब हमने अभिलंब डाला, ठीक है ना, आप थोड़ा इसकी कर लीजिए पीछे की और वहाँ से देख लीजिए चित्र। ठीक, डालने पर हमें क्या हो जाता है, वस्तु ए बी जो है उसका संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। फिर कह रहा है यह प्रतिबिंब ध्रुव पी व फोकस एफ के बीच में बनता है। ठीक है ना, जो ध्रुव पी था, जो हमारे पास में पी था ध्रुव, ये पी, ठीक है ना, और ये एफ और यहाँ पे ये सी। ठीक है ना, तो कह रहा है जो प्रतिबिंब है वो एफ और सी के बीच में प्राप्त होता है। यहाँ पे ये प्रकाश किरण यहाँ गई, ये यहाँ गई, यहाँ से हमने ये अभिलंब डाला और ये बिंदु हमारा एफ है। ठीक है ना, तो मतलब क्या हुआ, पी और एफ के बीच में प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, फिर कह रहा है जो कि आभासी तथा सीधा व वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ये थी अनंतता दूरी की घटना, कि जब वस्तु क्या रखी हो, अनंतता दूरी पर रखी हो और ध्रुव पी के बीच हो। ठीक, फिर आगे के लिए कह रहा है ये, कह रहा है अनंत व ध्रुव के बीच में वस्तु हो या वस्तु अनंत बिंदु पर रखी हो, सभी का प्रतिबिंब, ठीक है ना, वस्तु की उत्तर दर्पण बना प्रतिबिंब वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए, ठीक है ना, कह रहा है जो वस्तु है उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाई हो किसी भी स्थिति के लिए हो, ठीक है ना, उसके प्रतिबिंब का मान, ठीक है ना, आभासी, सीधा तथा वस्तु से काफी छोटा होता है। ठीक है ना, मतलब छोटा बनता है। ठीक, तो कह रहा है अनंत पर हो के वो वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो या ध्रुव पर रखी हो या उसके फोकस बिंदु पर रखी हो, कहीं पर भी रखी हो, ठीक है ना, इस जगह में, ठीक, तो उसके प्रतिबिंब का मान कैसा होगा, आभासी होगा। वस्तु का जो आकार होगा कैसा होगा, सीधा होगा, और जो साइज होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा, काफी छोटा। ठीक है ना, मतलब प्रकृति कैसी रहेगी, सीधी रहेगी वस्तु की। ठीक है ना, और प्रतिबिंब आभासी रहेगा, और जो आकार होगा वस्तु का कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा। ठीक, जो कि दर्पण के पीछे दर्पण के ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच बनता है। ठीक है ना, तो यही था हमारा छोटा सा लेक्चर। ठीक, इसी के अंतर्गत हमारे जो सारे पॉइंट हैं ये कवर हो जाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट केस बताया था कि हम इसका केवल एक ही पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है ना, बाकी ये सारे उसमें कवर हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं वो मैं बता दूं आपके लिए। देखिए ये जो कंडीशन लिखी हुई है वो अवतल दर्पण के लिए, ठीक है ना, जिसमें वक्रता केंद्र, ठीक है ना, सी और फोकस दूरी एफ, ठीक है ना, वो कहाँ रहती है, वस्तु की तरफ रहती है रखी हुई, ठीक है ना, अब दर्पण के सामने की ओर। लेकिन उत्तल में क्या होता है कि ये पीछे की ओर हो जाते हैं सारे। ठीक है, इस कारण से हम इसका केवल एक ही पॉइंट पढ़ते हैं, फर्स्ट वाला, कि जब जो वस्तु है वो हमारी कहाँ रखी हो, ध्रुव पी और अनंता के बीच में रखी हो। इस कारण से जो हमारे जो 5 पॉइंट हैं ये, ठीक है ना, इनको हम नहीं पढ़ते। ठीक ना, कि अगर हम इन पॉइंटों को पढ़ेंगे तो हम अपनी वस्तु को किस जगह से रखेंगे, किस जगह से प्रकाश किरण डालेंगे। ठीक है ना, मान लीजिए अगर हम वस्तु यहाँ रखते हैं, ठीक, ठीक है ना, माना हमने कि वस्तु यहाँ रखा, प्रकाश किरण डाली तो वो कहाँ जाएगी, अगर आप इस पर डालते तो ये तो ऑब्जर्व कर लेगी, इसको रिफ्लेक्शन ही नहीं करेगी। ठीक है ना, इस कारण से किरण परावर्तित भी नहीं होगी और हम रख भी नहीं सकते। ठीक है, इस कारण से हम केवल एक ही पॉइंट पढ़ते हैं इसका, कि अनंता और ध्रुव पी के बीच रखी वस्तु। ठीक है ना, तो इसका एक ही पॉइंट होता है, आप अच्छे से समझ लीजिए इसको। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।